जनता की आवाज आप तक पहुंचाएगा अपडेट न्यूज मालेगांव। आपको याद होगा लॉकडाउन ऐसा पीरियड था कि कोई किसी की मदद करना नहीं चाहता था। उस वक्त हमने मजदूरों की तहरीक चलाई। जब सेठ पैसे नहीं दे रहे थे हमने मजदूरों की तहरीक चलाई और अल्लाह का एहसान रहा, मजदूरों का साथ रहा। हमने मजदूरों को पैसा दिलवाया। जो अगर झाड़ू मारता होगा, हमने हमारी डिमांड थी जो झाड़ू मारता होगा उसको भी तुमको पैसा देना पड़ेगा। लॉकडाउन का पीरियड है, हम मजदूर कहाँ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सेठ को मानना पड़ा हमारी बात और पूरे 200 मजदूरों को उनको पैसा देना पड़ा। उसके बाद सेठ लोगों की आदत होती है कि ये ग्रुप बना रहे, इनके ग्रुप को तोड़ा जाए, एक एक मजदूर को हटाया जाए। तो वैसे ही मेरे साथ जितने लोग थे उनमें से कुछ लोगों को हटाना शुरू कर दिया गया। फिर मजदूर भाई मेरे पास आए, बोलने लगे यार ये तो ऐसे एक एक करके सबको हटा देंगे। मैंने कहा अब पूरा कारोबार बंद कर देंगे और बाहर बैठेंगे। जब तक मजदूरी नहीं बढ़ेंगी, जब तक वो कारीगर को लगाया नहीं जाएगा, कारोबार बंद। और अल्लाह का एहसान रहा, हमने बंद करके बाहर बैठ गए। एक दिन में ही सेठ ने लेबर ऑफिसर को बुला लिया। इतवार का दिन, शनिचर के दिन हम लोग बंद कर दिए। इतवार के दिन उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग रख दिए। इमरजेंसी मीटिंग में लेबर ऑफिसर, बुनकर यूनियन, मजदूर यूनियन, पुलिस वाले और मजदूर और सेठ मिलकर लिक्का पड़ी हुई। मालेगांव की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ था कि लिक्का पड़ी होने के बाद लेबर ऑफिसर ने दोनों पार्टी को लेखी में दिया कि ये इनको हटाएंगे नहीं और ये इतनी मजदूरी देंगे। ये क्यों हुआ दोस्तों? ये जब मजदूरों ने एकता दिखाई, एक साथ होकर जो ये लोग ने हमारा साथ दिया, तब जाकर सेठ को मजबूर होना पड़ा मजदूरी बढ़ाने पर और जिन लोगों को हटाया था उनको वापस उसको लगाना पड़ा। ये हम लोग समझते नहीं है इकाई की ताकत क्या होती है दोस्तों। जब तक हम मजदूर एक नहीं होंगे, पूरे शहर के सेठ हमें सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, काम करो, कुछ जरा सी मिस्टेक हो गई बोले खमीज पहन घर जा। हम 2025 में चल रहे हैं दोस्तों। गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हमें बाहर आना चाहिए। जब तक हम मजदूर एक नहीं होंगे, कोई लीडर हमारा सपोर्ट नहीं करेगा, कोई सेठ हमारी बात नहीं मानेगा। लेकिन अगर हम एक हो गए तो बड़े से बड़ा लीडर भी हमारे पास आकर बैठेगा और पूछेगा भैया तुम्हारी क्या तकलीफ है, बोलो, मैं आवाज उठाऊंगा और तुम्हारी तकलीफों को दूर करूंगा। आज जब हमने तहरीक छेड़ा तो कोई भी लीडर मालेगांव शहर का हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं। आज हम अकेले चले थे, उसके बाद देखो आज कारवां बनता गया और हम आगे बढ़ते गए। अल्लाह पाक का एहसान है क्या आज इसी हफ्ते में 10 पैसा मजदूरी मालदे में बढ़ गई। ये हमारी मेहनतों का नतीजा है दोस्तों और आप लोगों का सपोर्ट हमें मिलता रहा, इसकी वजह से ये मजदूरी बढ़ी। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता तो ये सेठ कभी मजदूरी नहीं बढ़ाते। जब तक आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा हम इंशाअल्लाह आपके लिए लड़ते रहेंगे। दोस्तों पूरे शहर में घूम कर देख लो, बड़ा बड़ा कारखाना ये लोग बनाते हैं, लेकिन 40-50 लाख की जगह लेंगे, 40-50 लाख के लूम लेंगे, 10-20 लाख का शेड बनाएंगे, लेकिन 10-20 हजार 40 हजार लगा के संडास बाथरूम तक नहीं बनाते ये लोग। यहाँ तक के नल नहीं लगाते, पीने का मटका नहीं रखते, पानी पीने का मटका तक नहीं रखते। ये कई कारखानों में मैं घूम घूम कर देखा। हम माल बेचारे लोगों की मुझको फोन आता है कि यार देख यहाँ पर हमें पीने का पानी भी नहीं मिलता, भीम उतारते और वहाँ होटल पे जाकर पानी पीना पड़ता है। बताओ आँखें बंद करके परमिशन मिल रहा है क्या इनको? आँखें बंद करके कमिश्नर साहब इनको परमिशन देते हैं क्या? क्या एनओसी लो मत, परमिशन लो मत, भान काम परमिशन की जरूरत नहीं है, बिंदास सेट बनाओ और कारोबार चलाओ। लेकिन हम लोग मैदान में आ चुके हैं दोस्तों। आप लोग का सपोर्ट रहा तो इनको हर कारखाने में संडास बाथरूम बनाना पड़ेगा। ये हम इस बात की गारंटी देते हैं आप लोगों को। आप लोग हमारा सपोर्ट करें, इंशाल्लाह आपकी जो जो तकलीफें हम सब दूर करेंगे। आज तक मालेगांव शहर में किसी लीडर में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो सेठों के खिलाफ आकर बोल सके रोड पर। हम कंटिन्यू 4 साल से लगे हुए लॉकडाउन के बाद से कि जब तक मजदूरों की मजदूरी बढ़ेगी नहीं हम पीछे हटेंगे नहीं। बहुत लोग बोलने लगे ये पैसा लेकर बैठ जाएंगे, ये खा कर बैठ जाएंगे, ये तोड़ी कर लेंगे। आप लोग बताओ 4 साल का अरसा कम होता है क्या? 4 साल से हम कंटिन्यू लगे हुए
अल्लाह पाक का एहसान है। पहले कुछ मजदूर ये कहते थे कोई कुछ करता नहीं, लेकिन हमारी मेहनत और आप लोगों का सपोर्ट से देखो हमारा धरना भी कामयाब हुआ। उसके बाद दूसरा जलसा लिए थे हमने, वो भी कामयाब हुआ। उसके बाद अब हम आगे बढ़कर दोस्तों बहुत बड़ी बात है, मालेगांव शहर से मजदूर का ग्रुप जाता है और बड़े लीडर से बात करता है। आज तक आप बताना मालेगांव शहर की तारीख उठाकर देख लो, किसी लीडर ने मजदूरों का ग्रुप लेकर किसी मिनिस्टर से मिलाया हो, किसी सदर से मिलाया हो, पार्टी महाराष्ट्र लेवल के सदर साहब से किसी से मिलाया हो तो बताना। ये लोगों ने सेठ लोगों का जो भी थोड़ा सा बहुत मसला आया फट से उठाते, चलो दिल्ली, चलो मुंबई, चलो मिनिस्टर के पास। लेकिन क्या मजदूर इनको याद नहीं आते? क्या मजदूर इनको वोट नहीं देते? मजदूरों का मसला क्यों नहीं उठाते? सिर्फ वो मजदूरों का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों को सोचने की जरूरत है। जो मजदूरों की बात करेगा वही शहर पे राज करेगा, ये हमारा नारा है दोस्तों। अगर हमने एकजुट होकर, एक ताकत होकर, मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ मालेगांव शहर में बदलाव आएगा। ये बदलाव का टाइम है दोस्तों। जब तक हम खुद चाहेंगे नहीं कि बदलाव आए, बदलाव नहीं आएगा। हमें कुर्बानी देना पड़ेगी, हमें लड़ने वालों का साथ देना पड़ेगा। देखो हम मजदूर है, कुछ लोग ये बात घुमाते हैं कि ये मजदूर है, ये क्या कर सकते हैं। देखो आज हमने ये कर दिखाया कि बड़े लीडर हमारे बोलने पर मालेगांव शहर आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर हम मालेगांव शहर में लीडर को ला सकते हैं तो पार्लियामेंट और असेंबली में भी आवाज उठाने पर मजबूर कर सकते हैं। याद रखना, मालेगांव शहर के जितने भी बुनकर सेठ है ना, याद रखना, अगर मालेगांव शहर के मजदूरों को अगर तुमने उनके ऊपर जुल्म किया, मजदूरी नहीं बढ़ाई, उनको सहूलतें नहीं दी, तो यही बात हम पार्लियामेंट में और असेंबली में उठाने पर, आवाज उठाने पर हमारे लीडरों को मजबूर कर देंगे। आप लोग अगर चाहते हैं कि बात ना बढ़े तो हमें सहूलतें देना शुरू कर दो। अगर आप लोग चाहते होंगे कि ये यहीं पर बोलेंगे यार इनकी बात कोई सुनने वाला नहीं, तो 12 तारीख को आप लोग आओ, वहाँ पर आप देखना हम क्या बोलने वाले हैं इनके खिलाफ और हमारे लीडर क्या बोलेंगे वहाँ पर। हमारे लीडर को हमने पहले ही सब कुछ बता दिया है मालेगांव शहर के मजदूरों के ताल्लुक से। दोस्तों हर मर्तबा यह होता है कि इलेक्शन जब भी आता है, लीडर हो, मेंबर हो, उनको वोट की ज़रूरत होती है। मजदूर के कंधे पे हाथ रखेंगे और तू मेरा दोस्त, तू मेरा भाई, तू मेरा चाचा, तू मेरा भैया, सब याद आ जाते हैं उनको। लेकिन मैयत होंगी तो भैया बात ही मेरे तरफ से आगे बढ़कर बोलेंगे, अबे भैया इलेक्शन के बाद भी मैयत होती, जब कहाँ रहते, बिल में छूट जाते क्या? हाँ, जब कहाँ रहते, जब कोई बोलने भी तैयार नहीं रहता, मैयत होती।